हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पार्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है जनरली आपके एग्जाम बोर्ड्स में पूछी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में, +2 के और हरियाणा बोर्ड में। ओके जी, तो देखेंगे हम कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन की डेफिनेशन आप एग्जाम्स में लिखेंगे कैसे, ओके, और इस रिएक्शन में क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्टेंट क्या होता है और कंडीशन क्या होती है। तो जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़े उसमें आप इस तरीके से पैटर्न अप्लाई कीजिएगा। देखिए पहले देखिए, जो आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शन है जिसमें आप आयोडोल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हो? आयोडोल्केन। ये आपका अल्काइल ग्रुप और दिस इज आयोडीन, आयोडो अल्की, आईयूपीएसी नेम के हिसाब से। ओके, किससे बनाते हो आप? फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से आयोडोल्केन प्रिपेयर करेंगे इस मेथड में। यानी ये मेथड स्पेशली किसके लिए है? फॉर आयोडोल्केन, आयोडोल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ओके, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विद सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें आप स्पेशली सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में लेते हैं, एज एसीटोन एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट, और आपका क्लोरो और ब्रोमोल्केन से आयोडोल्केन बन जाता है। ओके, ये रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके जी, तो क्वेश्चन पूछते हैं आपका नीट में, कैसे पूछते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? आयोडोल्केन, क्लोरोल्केन, ब्रोमोल्केन या फ्लोरोल्केन। आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस बोर्ड एग्जाम्स में आप इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, उससे पहले आप एक एग्जांपल देख लो। ये आपके सामने है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दी विद एसिड प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या बना आपका? देखिए, ये आपका CH3 और ये आपका क्या बन गया? आयोडीन। ICl को रिप्लेस कर दिया, क्या निकल गया साथ में? आप यहाँ पे शो कर सकते हैं -NaCl, और यहाँ इस -NaCl को यहाँ पे आप प्लस की फॉर्म में दिखा सकते हैं NaCl। ओके, ये होती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, और ये इसका एक एग्जाम्पल। बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलो अल्केन में आयोडोल्केन इज फॉर्म। इन दिस रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले नेम फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसके बाद इन दिस रिएक्शन। अब आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले आप बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके, इन दिस रिएक्शन आयोडोल्केन इज फॉर्म्ड, आयोडोल्केन इज फॉर्म्ड। अब किससे बनता है आयोडोल्केन? फ्रॉम क्लोरो और ब्रोमोल्केन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बनता है? इन प्रेजेंस ऑफ, अब यहां पे आप दोनों को एक साथ लिख देंगे, NaI विद एसीटोन, और फिर क्या करेंगे? आप एक एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने, पहले ये लिख दीजिएगा वन हेडिंग के तौर पे, सेकंड हेडिंग में ये लिख दीजिए दो एग्जांपल। और ये आपका जनरल एग्जाम्स में 2 नंबर में 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। आप आसानी से इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल। ओके जी, एग्जामिनर ये देखेगा, सिंपल आपके पास तरीका होना चाहिए, पहले डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल दीजिएगा। क्लियर? उसके बाद अब क्या खास बात है फिंकलस्टीन रिएक्शन की, देखिएगा, जो इसके अंदर हम एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। अब एसीटोन की क्या खूबी है, क्या वर्किंग है इस रिएक्शन में, कि जो आपका सोडियम आयोडाइड है ये आपका एसीटोन में सोल्यूबल होता है। क्या होता है? एसीटोन में सोल्यूबल। ये क्या मतलब? और इसमें जो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शन में? दैट इज NaCl। जो आपका NaCl होता है ये आपका एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता। एक्चुअल में इस NaCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, PPT बन जाते हैं। दोनों बातें देखेंगे, इसके PPT बनने से क्या हुआ, इसके सोल्यूबल होने से क्या हुआ, इसके PPT बने, ये क्या हुआ? इनसोल्यूबल। तो क्या हो जाता है ऐसा कि आपका एसीटोन में
NaI सोल्यूबल होता है और NaCl इनसोल्यूबल। ठीक है, देखिएगा एसीटोन में अगर NaI सोल्यूबल है तो आपका Na और I आसानी से ब्रेक हो जाएगा, सोडियम प्लस और I माइनस। ठीक, अब ये क्या करेगा, जो यहां से Cl बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस के फॉर्म में बाहर, और ये आपका आयोडाइड इसको क्या कर देगा, रिप्लेस, और खुद आगे जुड़ जाएगा, आपका आयोडोल्केन बन गया। बट इसके अंदर जो साथ में अब Na प्लस बचा, यहां से भी ये माइनस और ये क्या प्लस, यहां से NaCl साथ में बाहर निकल गया। अब NaCl आपका एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है तो इसके पीपीटी बन गए। और हमें पता है एक प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग, क्या नाम है उसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में पीपीटी बन रहा है और पीपीटी क्या है, रिएक्शन से बाहर जा रहा है, तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपकी रिएक्शन, जैसे आप सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड ज्यादा ले लेंगे अमाउंट, क्लियर। और आपका क्या, ये ज्यादा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी और क्या बनता रहेगा, आयोडोल्केन। ओके, अब ये बात कर ले कि आपका NaI तो एसीटोन में सोल्यूबल है लेकिन NaCl एसीटोन में इनसोल्यूबल है, ऐसा क्यों? देखिएगा, जो आपका एसीटोन होता है ये आपका कोवैलेंट नेचर का होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका एसीटोन है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, और क्या है, ये पोलर है और एप्रोटिक है, प्रोटॉन नहीं देता सॉल्यूशन में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है आपका एसीटोन, कोवैलेंट नेचर में होता है। ठीक है, और जो ऐसे ही आपका NaI है, सोडियम आयोडाइड, ये भी आपका पोलर है, पोलर इसमें बन रहे हैं, लेकिन ये आपका इस NaCl की अपेक्षा ज्यादा कोवैलेंट होता है। और आपको पता है लाइक डिजोल लाइक होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में सोल्यूबल होता है, कोवैलेंट कोवैलेंट में सोल्यूबल, पोलर पोलर में सोल्यूबल, नॉन पोलर में सोल्यूबल। ओके, तो जो आपका NaI के साथ इस एसीटोन की एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक, और इसमें क्या रह जाता है, इसी कारण सोल्यूबल, क्योंकि आपका NaI इज मोर कोवैलेंट देन NaCl, और NaCl आपका ज्यादा आयनिक होता है, दैट्स व्हाई एसीटोन में आपका NaI सोल्यूबल होता है। NaI भी तो आयनिक दिख रहा है, आयोडीनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम से ज्यादा होती है। देखिए, आपने एक रूल पढ़ा हुआ, फजान्स रूल्स, जिसमें क्या होता है, Na प्लस, ठीक है, ये आयोडीन, अगर नेगेटिव आयन का साइज ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको क्या कर देता है, पोलराइज। जो पॉजिटिव चार्ज की पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होती है और जो आपका नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप पास आएंगे तो ये जो आयनिक बॉन्ड था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोवैलेंट। क्लियर है? तो NaCl की अपेक्षा जो आपका NaI होता है मोर कोवैलेंट होता है, पोलर तो है ही, एसीटोन भी पोलर होता है, ऐसी बात नहीं, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव। तो ये आपका एसीटोन अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी दिस हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर एंड दैट्स व्हाई आपका NaI इज मोर सोल्यूबल इन एसीटोन। एसीटोन में सोल्यूबल होने के कारण ये घुलनशील रहेगा और आयोडाइड माइनस के रूप में प्रेजेंट और आसानी से Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। लेकिन NaCl जैसे ही बन गया, Na के साथ Cl जुड़ गया, अब ये पीपीटी बन जाएगा और रिएक्शन से बाहर। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से कोई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, साइड प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके जी, तो ये था आपका एसीटोन विद NaI और NaCl का कंसेप्ट। ओके, अब बात हम ये करते हैं कि इस रिएक्शन में हम स्पेशली एसीटोन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये जो आपका एसीटोन होता है ये पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट होता है। अगर ये पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है, ओके, क्या खास बात हो सकती है, मतलब क्या हो रहा है रिएक्शन में, जो आपका I माइनस है, क्या इस Cl माइनस को आयोडीन क्या Cl को रिप्लेस कर रहा है? हाँ, वो ये तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें हैलोजन हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी हैलोजन हैलोजन से क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो जो आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है एक प्रकार से हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है। ओके, इसके अंदर अगर ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये आयोडीन Cl का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट भी कर रहा है।
तो कौन सा मैकेनिज्म रखती है आपकी NaI? जब रिएक्ट करता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में, कौन सा मैकेनिज्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? दैट इज SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में जनरली आपकी SN2 रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो ये एसीटोन का सेकंड सिग्निफिकेंस है भाई, क्लियर है। अब बात करेंगे अगर ये SN2 रिएक्शन है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें इस रिएक्शन की, और SN2 रिएक्शन में पता है क्या होता है? इन्वर्जन। तो इस रिएक्शन में भी क्या होता है भाई? इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। क्लियर है क्या? हाँ, क्या इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है? यस, इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये जो आपकी रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि आपकी SN2 क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको देखते हुए हम इसको केवल एक ही, वो बीच में हल्की बनती है थोड़े समय के लिए, ठीक, लेकिन उसको स्टेप नहीं कैलकुलेट करते। तो आपकी SN2 रिएक्शन वन स्टेप की होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ऐसे आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन अगर इसको फॉलो करती है SN2 रिएक्शन की होती है, SN2 मैकेनिज्म की होती है। ओके जी, तो SN2 मैकेनिज्म में फिंकलस्टीन रिएक्शन का, इस रिएक्शन में आयोडोल्केन बनता है क्लोरो या ब्रोमोअल्केन से, ब्रोमीन भी इस्तेमाल करते हो, तो NaBr बनेगा। तो NaBr भी आपका क्या पीपीटी के में बाहर निकल जाता है। भाई आयोडीन और एसीटोन में ही आपस में ज्यादा सिमिलरिटी है देन NaCl और NaBr की अपेक्षा, ये केमिकली क्लियर है क्या? हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली ऐसा। इसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन है आपकी ऑर्गेनिक की, आप कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन करें तो भी पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। फिर उससे जो कैलकुलेशन हम करते हैं, निकालते हैं, वो आपको बता देते हैं, किताबों में आ जाती है, आप लोग पढ़ लेते हो, आपके एग्जाम होते हैं, आप लिखाते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। और आप ना तो लैब में जाके एग्जाम के टाइम पे क्या नहीं कर रहे होते, देख रहे होते कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रही है, अब हम उत्तर देंगे, हम लिखेंगे, हम वेट करेंगे, नहीं, तो पहले से चीजें फिक्स है। कहने का मतलब क्या है, आपको याद होना चाहिए क्या? आयोडोल्केन बनता है भाई क्लोरो ब्रोमोअल्केन से फिंकलस्टीन रिएक्शन में। कैसे भी याद करें आप, हाइड्रोजन एक्सचेंज होती है, आयोडोल्केन आई से याद कर लीजिए। और कोई तरीका, एसीटोन इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन बार बार पढ़ लीजिएगा भाई, आई आई अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ी मस्त, अगर समझ में आ जाती है तो आई बात समझ में। देखिए आगे, तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 नंबर आ गए। उसके अलावा ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इन्वर्जन होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है तो लिख दीजिए, फिर कंपटीशन में भी तो रिक्वायरमेंट है ना, तो NTA में पूछ ले आपसे, तो क्लियर। तो ये चीज लिखेंगे। अब हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। आई थिंक आपने डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे आप लोग। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास यही आपका CH3, हम CH3 टेट्राहेड्रल है आपका, एक बार मैं ऐसे बना रहा हूं, ये आपका वेज, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, और जो आपका डैश है यहाँ पे है। अब अगर आपका NaI आयोडीन अटैक करता है, इस रिएक्शन को मैं सीधा करवा रहा हूं NaI के साथ, तो अगर ये रिएक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, Cl की जगह क्या आएगा? आयोडीन। लेकिन इन्वर्जन होता है तो देखिए कैसे होगा, ये C, ये आपका H और ये आपका क्या H, ये जो आपका Cl है इसकी जगह क्या जाएगा भाई? इन्वर्ट होके जो बैक साइड में, देखिए ऐसे होता है, मान लो ये पीछे की तरफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और ये आगे की तरफ क्या है? Cl। ये Cl है आपका, ये पीछे की तरफ क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, क्या होगा? जो आपका आयोडीन आएगा वो पीछे की तरफ से आएगा, अपोजिट साइड ऑफ द क्लोरीन। ये होता है इन्वर्जन में। जो अटैक होगा SN2 रिएक्शन में, वो न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल Cl, ये हाइड्रोजन, और पीछे से यहां से जो न्यूक्लियोफाइल, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्लियर है क्या? तो ये आपका अपोजिट साइड यहां से अटैक करेगा, ठीक है जी। अभी यहां से अटैक करेगा तो क्या होगा? ये Cl को यहां से जुड़ेगा आयोडीन, आपका हाइड्रोजन इस तरह चला जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और यहां पे आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, सिंपली। तो क्या होगा? जो आपका पीछे की तरफ है, यानी अगर ये बाहर की तरफ आया हुआ आपकी तरफ है क्लोरीन, तो नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? नीचे की तरफ से। पीछे से जो अटैक होगा, किसका अटैक होगा? पीछे से हाइड्रोजन, किसका? आयोडीन का।
आयोडीन जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। जैसे Cl बाहर निकलेगा ये आपका हाइड्रोजन आगे की तरफ आ जाएगा, इन्वर्जन हो गया। तो ऐसे इन्वर्जन होता है इस रिएक्शन में। अगर हम इसको, ये तो आपका क्या था, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में देखा था हमने, इसी को आप किस में कर सकते हो, फीचर प्रोजेक्शन में कर सकते हो। ये आपका क्लोरीन मान लीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आप, यहाँ पे Cl ले लीजिए, ये Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर आप इसके ऊपर ये रिएक्शन करवाएंगे, अगर आप NaI के साथ फिंकस रिएक्शन करवाते हो तो आयोडीन सॉल्वेंट में आएगा, क्या करेगा, पीछे से आके जुड़ेगा, इस क्लोरीन को बाहर करके रिमूव कर देगा, इस हाइड्रोजन को दूसरी तरफ रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और क्लोरीन आयोडीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। जो पहले जहां यहाँ पे Cl था, अब Cl बाहर निकल गया, उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन होता है, जो पहले न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है, ये मतलब होता है इन्वर्जन। तो ये थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसमें आप हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस करते हो। स्पेशली इसमें आइडोल्किन बनेगा। ओके, SN2 मैकेनिज्म है। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक एग्जांपल दीजिएगा, डेफिनेशन दीजिएगा, SN2 मैकेनिज्म बता दीजिएगा, इन्वर्जन होता है ये बता दीजिएगा। अगर एक एग्जांपल इन्वर्जन का देना चाहे तो दे दीजिएगा। 3 नंबर में पूछे तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन जनरली आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आएगा। NT में ये पूछेगा क्या बनता है, किसके प्रेजेंस में बनता है। क्यों पूछ लेगा कि एसीटोन में NaI क्यों इस्तेमाल होता है, NaCl या NaBr क्यों नहीं, क्योंकि जो NaCl और NaBr है ये आपके क्या बना लेते हैं, पीपीटी। अगर बात कर ले भाई NaCl और NaBr, अगर आप NaI की जगह इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। मान लीजिए क्या करें हम, इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करें। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे RCl है, ठीक है, इसके रिएक्शन आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, NaI है NaBr के साथ, बताइए क्या और एसीटोन की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी। क्या Br के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि Br को Cl को एक्सचेंज कर सकता है, आप ब्रोमीन बना सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर अगर बात करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, आपका NaCl मोर आयनिक होता है। उसके बाद आयनिक नेचर की बात करें तो आपका अगर ये ज्यादा आयनिक है तो कोवैलेंट कौन होगा ज्यादा, ब्रोमीन, और कोवैलेंट ज्यादा और कौन होता है, Na। तो ये एसीटोन में NaBr NaCl की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल। अगर आपका NaBr ज्यादा सोल्यूबल है तो कहने का मतलब अगर यहाँ से NaCl बन गया फिर से, तो NaCl के तो पीपीटी बनते रहेंगे, NaBr की पीपीटी कम बनेंगे। क्लियर है। लेकिन एक देखा जाए तो एसीटोन में भी दोनों के पीपीटी बन जाते हैं, तो रिएक्शन जनरली होगी नहीं। फिर मान ले अगर फिजिबल करवाए रिएक्शन को कि हाँ भाई रिएक्शन हो जाए, थोड़ा हीट करे वगैरह, तो रिएक्शन होती है तो कौन रिएक्ट करेगा, आपका NaBr, NaRBr बन जाएगा। पर एक नॉट ए फेवरेबल मेथड, इसलिए हम ब्रोमीन को ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, ब्रोमोलिकन को ऐसे नहीं बनाते, ब्रोमीन को नहीं, ब्रोमोलिकन को ऐसे नहीं बनाएंगे। एक और क्या खास बात है, आगे देखिए भाई, जो आपके NaCl के और NaBr के क्या बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं। क्लियर है। ये NaCl और NaBr के पीपीटी ही तो रिएक्शन को फॉरवर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिएक्शन किस में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे आपको NaCl और NaBr का कोई ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देखो, और क्या क्वेश्चन पूछते, आपका आयोडोल्केन डायरेक्ट नहीं बनता, किससे, अल्कीन से। ये क्या मतलब हुआ, देखो भाई ये कहानी देखो, ये अच्छी कहानी है। दिस स्टोरी इज रियली अच्छी है भाई, गुड स्टोरी। देखिए क्या, हाँ एक काफी बेहतरीन स्टोरी है। बोले अगर आपके पास, देखिए मैं कह दूं आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास ब्यूटीन है, दिस इज ब्यूटीन, ठीक है, और आपके पास 1 पे ब्यूटीन है। आपको 1 पे ब्यूटीन से आपको 1 पे आयोडो ब्यूटेन बनाना है। अगर आप 1 पे आयोडो ब्यूटेन बना दें ब्यूटीन से किसी मेथड से, ठीक है, तो आप फ्री
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिंकल्स्टीन रिएक्शन को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जैसा आपका मन कर लिया। पर मन आपके करने से क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई। अब अगर आप इसकी HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मार्कोनी रूल आ बैठेगा, क्या होगा, आयोडीन का जुड़ेगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन के नंबर कम है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका आयोडीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक H, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये बॉन्ड खत्म, 2 पे आयोडीन बनेगा। करो अब क्या करेंगे आप, तो भाई पहले इसका क्या करवाते हैं अपन, Br के साथ HBr के साथ आप ब्यूटीन की रिएक्शन करवाएंगे, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, और यहाँ पे भी कहानी अच्छी है भाई, जो खरास इफेक्ट होता है आपका केवल HBr के साथ लगता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे Cl इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो अगर आपको 1 पे आयोडोब्यूटेन, देखिए आप आयोडोब्यूटेन बना सकते हैं, 2 पे आयोडोब्यूटेन बना देंगे आप HI का इस्तेमाल करके डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको 1 पे आयोडोब्यूटेन बनाना हो ना, तब क्या करेंगे आप, तो फिंकल्स्टीन रिएक्शन से अच्छा कोई मेथड नहीं है, क्लियर है। इसमें क्या करें आप, सीधा HBr का इस्तेमाल करके क्या कीजिएगा, देखिए HBr का इस्तेमाल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, ये जो Br है आपका फर्स्ट पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, कि अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको खरास इफेक्ट क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं, ये आपका क्या है, एंटी मार्कोनिको, जोड़ दो, क्या बना CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और CH2 क्या जुड़ गया, एक Br, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप फिंकल्स्टीन रिएक्शन अप्लाई करवा दो, क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, NaI विद एसीटोन, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है भाई, SN2, और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन जरूर होता है, लेकिन क्या नहीं होता, कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने अब इस्तेमाल किया क्या, सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन, तो आप क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयोडीन से, तो इस ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा आपका आयोडीन। मान लो रिएक्शन करवाते तो आप एरो लगा के क्या बना दीजिएगा, 1 पे आयोडो क्या बन गया, ब्यूटेन। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ब्यूटीन से 1 पे आयोडो ब्यूटेन बनाइए, तो क्या होगा, उस टाइम पे आपकी फिंकल्स्टीन रिएक्शन बड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो क्या होगा, जो SN2 मैकेनिज्म है उसके परिणाम स्वरूप रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो जिस पोजीशन पे आप चाहते हो ब्रोमीन की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, आयोडीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है क्या, फिंकल्स्टीन रिएक्शन का। तो अगर आपसे कोई बोल दे ब्यूटीन से 1 पे आयोडोब्यूटीन बनाइए, तो पहले आप खरास इफेक्ट HBr के साथ लगाइएगा, क्योंकि HBr के साथ ही लगता है, एंटी मार्कोनिको रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, या खारा सच इफेक्ट कह देता हूं, खरास इफेक्ट होता है, ओके। तो आपका क्या बन जाएगा, 1 पे ब्रोमीन आ जाएगा, फिर आप आसानी से हैलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस वाज आवर फिंकल्स्टीन रिएक्शन, लेट्स सी इन द 1 मिनट। जो आपकी फिंकल्स्टीन रिएक्शन है ये एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसके अंदर हम स्पेशली आयोडोल्केन बनाते हैं क्लोरो या ब्रोमोल्केन से सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन की प्रेजेंस में। ये डेफिनेशन होगी, आप कौन सा देना, एक एग्जांपल, RCl प्लस NaI एसीटोन बन जाएगा RBr, खत्म। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसके अंदर आपका क्या, पोलर एप्रोटिक सोलोवेंट एसीटोन होता है, जो बताता है कि SN2 रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के अंदर आपकी रीअरेंजमेंट नहीं होती है, कार्बोकैटायन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो रीअरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। तो दूसरी बात, इसमें इन्वर्जन होता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। ऑल द बेस्ट, जय माता।